हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अन्य गद्य विधाओं के क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे हमने नाटक, उपन्यास और कहानी सभी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्रीवियस ईयर जो भी पूछे गए थे उसमें से आपको काफी हेल्प मिलेगा और आप वीडियो ऑप्शन पर जाकर वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है। और बचा है बस आज हम ये अन्य गद्य विधाएं कंप्लीट करके इसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन को कल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और ये क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आत्मकथा, जीवनी और यात्रा विधाएं जितनी भी अन्य गद्य विधाओं में लगी हैं यूनिट 10 में सभी के क्वेश्चन इसमें पूछे गए और परीक्षा में काफी क्वेश्चन इस यूनिट से बनता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है शरद चंद्र का हो जाएगा आवारा मसीहा। और शिवरानी देवी की जीवनी में प्रेमचंद घर में। रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा गेहूं और गुलाब। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और चारों ही रचनाएं महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं वन लाइनर में या मैचिंग में। ठीक है, तो देखिए ये जितने चारों कवि देख रहे हैं महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है हमारा मुक्तिबोध की रचना है अजय की डायरी, प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, सैलानी की डायरी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से मुक्तिबोध की रचना है एक साहित्यिक की डायरी। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आंखों देखा पाकिस्तान, नए चीन में 10 दिन, चीड़ों पर चांदनी, पैरों में पंख बांधकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरों में पंख बांधकर। उसके बाद आएगा चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन और आंखों देखा पाकिस्तान। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां आत्मकथा नहीं है। एक कहानी यह भी, अन्या से अनन्या, बाणभट्ट की आत्मकथा, शेखर एक जीवनी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूछा गया है आत्मकथा नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी ये दोनों उपन्यास हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों रचनाएं। आगे भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा पर का प्रथम अध्याय है। जूठन, अपने अपने पिंजरे, मुद्दहिया, मेरी पत्नी और भेड़िया। राइट आंसर हो जाएगा मुद्दहिया आत्मकथा का प्रथम अध्याय है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। और मुद्दहिया आत्मकथा के क्रम से भी लगाने के लिए अध्यायों का 7 अध्याय है ना, तो उसका क्रम से भी आपको पता होना चाहिए। और मुद्दहिया किसने लिखा था, तुलसी राम ने 2010 में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये वाला और हर बार मुद्दहिया से पूछा जाता है। आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नंगा तलाई गांव संस्मरण की पुस्तकें इसमें से पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन कौन सी, नंगा तलाई गांव और हो जाएगा आछे दिन पाछे गए। आगे हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है। नीड़ का निर्माण फिर, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। किसमें किया है, उन्होंने पूर्वजों का चित्रण पूछा गया और उनका पहला आत्मकथा का खंड है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इन्होंने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में किया, चारों का नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक, पहला हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, और तीसरे नंबर पर है बसेरे से दूर, चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। तो इसका क्रम से भी लगाने के लिए पूछा गया है। ठीक है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित ग्रंथ है। शरदचंद्र, बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ, माइकेल मधुसूदन दत्त। राइट आंसर हो जाएगा शरदचंद्र के जीवन पर आधारित है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है। संस्कृति के 4 अध्याय में है ना, संस्कृति के 4 अध्याय, तो उसके प्रथम अध्याय के बारे में पूछा गया किन विषयों पर चर्चा की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, आर्य द्रविड़ संबंध, और सी वाला हो जाएगा हिंदू संस्कृति की पहचान शक्ति। ठीक है,
आगे आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? देवानंदपुर, बसंतपुर, भागलपुर, कृष्णपुर। राइट आंसर हो जाएगा देवानंदपुर में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शरद चंद्र का जन्म स्थान देवानंदपुर। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, जैसन कहत बाड़ा जोगी वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतैया सहदा राम। उपयुक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो ये भी निर्दयिया आत्मकथा से। ठीक है, जैसन कहत बाड़ा जोगी, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है निर्दयिया का। आगे चलते हैं, एक कहानी यह भी के परिप्रेक्ष्य में सही तथ्य है। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी का है, तो इसमें पूछा गया क्या सही है इसमें से? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलू के याद करूं, आज के अतीत बसेरे से दूर। तो राइट आंसर हो जाएगा आज के अतीत। अभी हम आगे देखे थे ना उनके चारों आत्मकथा के खंडों का नाम। ठीक है, तो आज के अतीत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा साहित्य, रिपोर्टाज, आत्मकथा, डायरी। राइट आंसर हो जाएगा यात्रा साहित्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई का हो जाएगा भोला राम का जीव, और हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा क्या भूलू क्या याद करूं। रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, रमणिका गुप्ता हादसे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चारों रचनाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे है, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे। यह कथन किसने किसके बारे में कहा है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शिवरानी देवी प्रेमचंद के बारे में बताती है, प्रेमचंद कह रहे थे। ठीक है, तो पूछा गया है किसने किसके बारे में कहा है? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में। आगे है, मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? जामुन का पेड़, माटी की मूर्ति, आफुद्री, प्रेमचंद घर में। राइट आंसर हो जाएगा आफुद्री, और आफुद्री किसका है? रमणिका गुप्ता का। मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है ये वाला। ठीक है, ये वाला कथन ठीक है कई बार पूछा गया है। आगे, चंपा पात्र निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान है? चम्मा पात्र लिखा है, चम्मा। ठीक है, शरदचंद, मन्नू भंडारी, हरिवंश राय बच्चन, रमणिका गुप्ता। राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, कृष्णचंद्र, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा मन्नू भंडारी के जीवन में। शीला अग्रवाल अध्यापिका थी जो मन्नू भंडारी की मदद करती हैं। आगे है, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गद्य विधाओं के संबंध में कौन सा इसमें से सही है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और चौथा क्या है? पहला, ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेड्डी द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टाज संकलन है। और तीसरा वाला हो जाएगा क्या है? ज्ञान मंडल बनारस द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। और चौथा हो जाएगा हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। क्या है? बनारसी दास जैन की अर्ध कथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। और ये 1 लाइनर में भी कई बार पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम आत्मकथा अर्ध कथानक। और दूसरा हो जाएगा जोश मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रशीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथाओं के उदाहरण हैं।
और पांचवा हो जाएगा अपनी खबर, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। आगे है आवारा मसीहा के संदर्भ में विचार कीजिए। आवारा मसीहा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। और तीसरा हो जाएगा बड़ी दीदी कहानी के प्रकाशन के समय शरद चंद्र रंगून में थे। और चौथा, देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु 17 वर्ष की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति ये तीनों दी हैं, ठीक है। और वन लाइनर भी बनी है, बताते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए ये वाला बड़ी दीदी लिखते कहानी के प्रकाशन वर्ष शरद चंद्र कहाँ थे पूछा गया था, रंगून में। और देवदास लिखते समय शरद चंद्र की आयु पूछी गई है 17 वर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और गांगुली परिवार के किशोर नव हुल्लोड़ के प्रति लोलुप दृष्टि से देखते थे। तीनों ही पॉइंट महत्वपूर्ण है। आगे मुर्दैया के संदर्भ में विचार कीजिए। मुर्दैया आत्मकथा के संदर्भ में पूछा गया। तो 23 नंबर का इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया गया है। तुलसीराम के गांव का नाम बारामासा नहीं धर्मपुर गांव था, ठीक है, आजमगढ़ के। ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। रचनाकार 24 नंबर का मंटो मेरा दुश्मन। मंटो मेरा दुश्मन हो जाएगा उपेन्द्रनाथ अश्क का। और ए और वे हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। जंजीरें और दीवारें हो जाएगा शिवरानी देवी का। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में हो जाएगा, ठीक है। शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में। जंजीरें और दीवारें रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है, अभिकथन और कारण, ठीक है। अभिकथन है यात्राएं यहाँ पर जितनी बाहर की जाती हैं उतनी ही अंदर की ओर भी। और कारण है यात्रा संस्मरण टूरिस्ट गाइड का स्थान लेने के लिए नहीं लिखे और पढ़े जाते। ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बाहरी होती है उतनी ही भीतरी भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और व्याख्या भी सही किया गया, ठीक है। आगे है 26 नंबर। ठकुरी बाबा निम्नलिखित में से किस संग्रह में संकलित है? मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। राइट आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाओं में संकलित है ठकुरी बाबा। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। व्यास कवि के बाद। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। शरद चंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया है? व्यास कवि। ये भी कई बार पूछा गया है। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान था आम्रपाली का, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया। यह कथन किसका है? तुलसीराम का, मुर्दैया आत्मकथा से, ठीक है। तुलसीराम। आगे है अगला क्वेश्चन 29 नंबर का। यात्रा वृत्तांत पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। पहला, मोहन डाकेश कृत आखिरी चट्टान तक में दक्षिण भारत के जीवन को रेखांकित किया गया है। और दूसरा हो जाएगा रघुवंश की हरी घाटी में रांची हजारीबाग के आसपास के प्रदेशों का चित्रण है। और पांचवा हो जाएगा निर्मल वर्मा के यात्रा वृत्तांत चीड़ों की चांदनी, किसका है? निर्मल वर्मा का, में आइसलैंड का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और पांचवा। रिपोर्टाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर, पहला, तीसरा और चौथा। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। किस शब्द का? अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट का समानार्थी शब्द रिपोर्टाज है। और तीसरा हो जाएगा इलिया एहरेनबुर्ग ने रिपोर्टाज के कुशल लेखक के रूप में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की है। और हो जाएगा चौथा, हिंदी में रिपोर्टाज लेखन की परंपरा शिवदान सिंह चौहान की रचना लक्ष्मीपुरा रूपाभ दिसंबर 1938 से प्रारंभ हुई है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसमें हो जाएगा राइट आंसर
ऑप्शन डी सही है। इसका ऑप्शन डी सही है। दूसरा, चौथा और पांचवा क्या है देखते हैं। ठाकुर यादवेंद्र सिंह ने कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली थी। और चौथा है, बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपए प्रतिमास पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया था। और पांचवा है, यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहकक्षियों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। तो पूछा जा सकता था इसमें कि कौन कौन उनके सहकक्षी थे। अवध बिहारी लाल और प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त। आगे है, स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 32 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। क्या है, इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित रहे हैं। और तीसरा हो जाएगा, इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित है। और पांचवा है, इस पुस्तक में यथार्थ से ज्यादा मानवीयता पर बल दिया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे है, रेखा चित्रों के मुख्य पात्र और सहयोगी पात्र से मैच करना है। सरयू भैया हो जाएगा गंगो भाई, और मंगल झकोलिया, रजिया हो जाएगी हसन, देव कुनकुन। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे, प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोहरा अभिशाप, उसके बाद झोपड़ी सी राजभवन, फिर आएगा मेरी पत्नी और भेड़िया, उसके बाद मुर्दहिया और शिकंजे का दर्द। अरे यायावर रहेगा याद में निम्नलिखित अध्याय को पहले से बाद के क्रम में लगाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्रम से लगाने के लिए अध्यायों का। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्या है, परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, उसके बाद देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलुरा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। डॉक्टर तुलसीराम के ननिहाल में स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तेज बहादुर सिंह, परशुराम सिंह, मुसाफिर लाल, हरिहर दास ने। राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसने किया था स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उनके ननिहाल में? राइट आंसर हो जाएगा इसका तेज बहादुर सिंह ने। तेज बहादुर सिंह ने। शरत के संबंध में उपयुक्त कथन है, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी। क्या है, गृहस्थी से शरत का कभी लगाव नहीं था, ये भी पूछा गया है। शरत और अगला तीसरा, शरद बाबू की रचनाओं पर बीरज बहू और विजय नाटक का रूपांतरण हुआ है। और चौथा है, अपने भाई की समाधि शरद के घर के पास, अपने भाई की समाधि शरद ने घर के पास नदी के तट पर बनवाई थी। अगला है, किस रचना के एक पात्र की जबान पर उठते बैठते निम्नलिखित दोहा रहता था? ए वाला दोहा, पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी ताकरी चेरी, भाग्य भरोसे जे रहे, कुपुरुष भाषे टेरी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या भूलूं क्या याद करूं। पूछा गया ना किस रचना के एक पात्र पर, तो क्या भूलूं क्या याद करूं से ये वाली पंक्ति ली गई है। संस्कृति के 4 अध्याय में तिलक के बारे में उपयुक्त कथन कौन से सही है? तिलक के बारे में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, कौन कौन सी बातें तिलक के बारे में सही है? पहला, तीसरा और पांचवा। पहला है, गीता रहस्य में तिलक जी ने सुस्पष्ट घोषणा की कि गीता के उद्देश्य निमित्त नहीं प्रवृत्ति का प्रतिपादन किया है। और तीसरा, तिलक के उपदेश तत्कालीन समय में वीरता, निर्भीकता और सच्चाई के सबसे बड़े उपदेश थे। और पांचवा हो जाएगा, तिलक जी ने बताया कि योग का अर्थ गीता में कर्म है। ठीक है, योग का अर्थ क्या बताया? योग का अर्थ गीता में कर्म है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
ऑप्शन ए राइट आंसर था, पहला, तीसरा और पांचवा। स्मृति आख्यान संस्मरण की पुस्तकें हैं, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए नंगा तलाई गांव, और हो जाएगा लौटा हुआ, लौटा आओ धार, और चौथा हो जाएगा याद हो कि ना याद हो। आगे है पुस्तकों में उद्धृत काव्य पंक्तियां और पुस्तकों से मैच करना है कौन सी पुस्तक से कौन सी पंक्ति है। ठीक है, तो देखते हैं 41 नंबर का ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, पहले का हो जाएगा तीसरा, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज झंडा हमारा। ये हो जाएगा क्या भूलूं क्या याद करूं, उठ गए आज बापू हमारे, झुक गया आज डंडा हमारा, क्या भूलूं क्या याद करूं। और अगला हो जाएगा चौथा, दूसरे का हो जाएगा चौथा, बी का 4, सोने की थारी में जेवना परोसो, रामा जेवना ना जेवे हमार बलमा। ये हो जाएगा मुर्दहिया आत्मकथा से। और अगला है तुलसी गंग दो भय सुकवि के सरदार, तिनके काव्यों में मिली भाषा विधि प्रकार। ये हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय से। आगे है अगला, जीवन मंथन से निकला विषपान, जो तुमने पान किया और अमृत हो बाहर आया, उसे जगत को दान दिया। ये किससे है, ये हो जाएगा हमारा मसीहा से, जीवन मंथन से निकाला विष, हमारा मसीहा। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, हिमाचल। राइट आंसर हो जाएगा माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, असम में, राइट आंसर। रचना और रचनाकार से सुमेलित करना है। व्योमकेश दरवेश किसका हो जाएगा, व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी। कलम का मजदूर हो जाएगा मदन गोपाल। घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह। हमारा मसीहा विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा 43 क्वेश्चन और इसका यहाँ पर आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, अन्य गद्य विधाएं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, ऑप्शन है 10 द्वार से सोपान तक, इसका हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी हो जाएगा श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक मिनट, निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। यात्रा साहित्य और उनके लेखक, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसका है, धर्मवीर भारती। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। सुबह के रंग अमृत राय। पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित रेखा चित्रों और उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। पदम पराग पदम सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा। और माटी की मूर्तें हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी किसका है, रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित आत्मकथाओं और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अन्या से अनन्या हो जाएगा प्रभा खेतान।
और बसेरे से दूर हरिवंश राय बच्चन, और जूठन हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे प्रकाशन काल के अनुसार रेखा चित्रों का सही अनुक्रम बताइए। 5 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, अमिट रेखाएं, कुछ शब्द कुछ रेखाएं। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुमेलित कीजिए। अज्ञे की रचना हो जाएगा संवत्सर, और किशन पटनायक का हो जाएगा, इनका हो जाएगा विकल्पहीन नहीं है दुनिया। केदारनाथ सिंह का हो जाएगा केदारनाथ सिंह कब्रिस्तान में पंचायत, और अनामिका का हो जाएगा स्त्रीत्व का मानचित्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। रचना के साथ उसकी विधा से को सुमेलित करना है। शब्द और मनुष्य हो जाएगा आलोचना। काशी का 80 हो जाएगा उपन्यास, और इला हो जाएगा नाटक। पैरों में पंख बांधकर यात्रा वर्णन। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसती निर्झर दहकती भट्टी, तंत्र लोक से यंत्र लोक तक। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, अन्य से अनन्या हो जाएगा प्रभा खेतान, हाथ से रमणिका गुप्ता, रशीदी टिकट किसका है अमृता प्रीतम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। लहरों के राजहंस नाटक है, आधा गांव उपन्यास, तुम चंदन हम पानी ये हो जाएगा रेखा चित्र, और मुर्दैया क्या है आत्मकथा। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लहरों का राजहंस नाटक, आधा गांव उपन्यास, तुम चंदन हम पानी निबंध, और मुर्दैया आत्मकथा। ठीक है। व्यंकेश दरवेश किस विधा की रचना है? व्यंकेश दरवेश आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी। राइट आंसर हो जाएगा व्यंकेश दरवेश जीवनी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, अर्धकथा, मेरी जीवन यात्रा, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माता प्रसाद का है झोपड़ी से राजभवन तक। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मित्र संवाद, बाकी तीनों संस्मरण में पथ के साथ ही लौट आ उधार हम हसमत। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। 15 नंबर का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, समय के पांव, 10 तस्वीरें। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये यात्रा वृत्तांत है, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन का, और भाव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग हो जाएगा शिवपूजन सहाय, बन तुलसी गंध की फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एक कंठ विस्फाई गीति नाट्य है, एक कंठ विस्फाई गीति नाट्य। अन्य से अनन्या हो जाएगा आत्मकथा है। एक बूथ सहसा उछली यात्रा वृत्तांत, और उत्तर योगी श्री अरविंद हो जाएगा जीवनी।
अगला क्वेश्चन है, चेखो एक इंटरव्यू किसकी रचना है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, राजेंद्र यादव का है। मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? मित्र संवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल का है मित्र संवाद। प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम, इसका हो जाएगा 21 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। इनमें से कौन सी आत्म कथा है? मैं आईना हूं, मेरे साथ जन्म, पहला पड़ाव, आत्मदाह। राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथ जन्म, आत्म कथा है। निम्नलिखित में दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम, दलित आत्मकथाओं का क्रम पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूठन, तिरस्कृत, हादसे, मुर्दहिया। निम्नलिखित संस्मरणात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आछे दिन पाछे काशीनाथ सिंह, आछे दिन पाछे काशीनाथ सिंह, नंगा तलाई गांव हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी का, आंगन के बंधन मार हो जाएगा विवेकी राय, वे देवता नहीं राजेंद्र यादव, वे देवता नहीं है राजेंद्र यादव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित लेखकों को उनकी यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। 25 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल सांस्कृत्यायन का हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा, और रामवृक्ष बेनीपुरी का हो जाएगा पैरों में पंख बांधकर, मोहन राकेश का हो जाएगा आखिरी चट्टान तक, निर्मल वर्मा चीड़ों पर चांदनी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही क्रम है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर, अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जीवन चरित ग्रंथ के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित दैनंदिनी डायरियों का सही कालक्रम 28 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने, मेरी कॉलेज डायरी, प्रवासी की डायरी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा, माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी, और हरिश्चंद्र का हो जाएगा शिवनंदन सहाय। आगे निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, यूरोप प्रवास, मेघालय प्रवास, एशिया प्रवास। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा यूरोप प्रवास पर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं गिरिराज किशोर, यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी। राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोपती द्वारा रचित है? हम हशमत, दीवान खाना, यादें और बातें, स्मृतियों के छंद। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, हम हशमत। किसका है? कृष्णा सोपती का। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। पानी, बीच, मीन, प्यासी, ये हो जाएगा मिथिलेश्वर। और आज के अतीत हो जाएगा भीष्म साहनी। पिंजरे की मैना हो जाएगा चंद्र किरण सौन डेक्सा, और हादसे रमणिका गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? इसमें से कौन सी जीवनी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर का ऑप्शन सी, मेरी पत्नी और भेड़िया। बाकी तीनों जीवनियां हैं। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही,
और प्रेमचंद घर में। ये तीनों जीवनी है। प्रेमचंद घर में काफी पूछा जाता है और ये तीनों ही जीवनी, ठीक है। कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। 35 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। कस्तूरी, कुंडल बसे, हादसे, एक कहानी यह भी, और औरत। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। दलित आत्मकथा है अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जीवनी परक ग्रंथों का क्रम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, अमारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हम हसमत कृष्णा सोबती, बच्चन निकट से, अजीत कुमार, माटी की मूर्ति, राम वृक्ष बेनीपुरी, चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में आत्मकथाएं कौन सी हैं? इसमें से आत्मकथा कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तिरस्कृत, अपनी धरती अपने लोग, और हो जाएगा सहचर है समय। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, सहचर है समय, आज के अतीत। रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से मैच करना है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। क्या है? मोहन राकेश की डायरी, मोहन राकेश की डायरी 1985 ईस्वी, डायरी के कुछ पन्ने 1940, मेरी कॉलेज डायरी 1958, एक कार्यकर्ता की डायरी हो जाएगा 1972। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट एक कथन है 42 नंबर। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहां तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है, आपको उसका भागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। उपयुक्त वक्तव्य किस आत्मकथाकार का है? रामविलास शर्मा, नगेंद्र, शिवपूजन सहाय, हरिवंश राय बच्चन। राइट आंसर हो जाएगा ये नगेंद्र का कथन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह मेरे जीवन का अर्ध सत्य है, मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का विवरण दिया है। नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार संस्मरण स्मृतियों का सही क्रम क्या है? इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। स्मृतिकर, हम हसमत, लीक अलिक, बन तुलसी की गंध। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। इसमें से दलित आत्मकथा नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज के अतीत और पानी बीच मीन प्यासी, बाकी दोनों तिरस्कृत और मेरी पत्नी और भेड़िया ये दलित आत्मकथाएं हैं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव मुखोपाध्याय। राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र। आगे मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक है। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक, राइट आंसर हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? तो चारों का क्रम से याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पूछ लिया गया कौन सा भाग है, तो पहले ही आत्मकथा का भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, सॉरी मैं तीसरे पे लगा रही हूँ, पहला, ठीक है, पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा हो जाएगा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा वसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो क्रम से याद होना चाहिए। प्रकाशन वर्ष भी। निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम है। 48 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। अपने अपने पिंजरे, जूठन, मुर्दहिया, शिकंजे का दर्द। आगे, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक
साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर का ऑप्शन सी, तीसरा छड़ से लिया गया है। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य विश्लेषण पर बनाई जाए। पूछा जा सकता है किस रचना से, तो एक साहित्यिक की डायरी की, और इसके तीसरे प्रकरण से ली गई है, तीसरा छड़। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांस्कृत्यायन की पुस्तकें हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। कौन कौन सी? मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन की शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? राइट आंसर हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर, गिरजा कुमार माथुर का है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन की शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? गिरजा कुमार माथुर। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दहिया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुन्नर, सुदेश्वर, सोमर, मुनेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का सुदेश्वर। बाकी मुन्नर, सोमर, मुनेश्वर तीनों लोग हैं। क्या बोलो क्या याद करूं में लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मौन रहकर। ठीक है, मौन रहकर। आगे तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को आप्रसन्न करती है। आवारा मसीहा में यह कथन किसका कथन है? तुम्हारा पथेर दाबी पढ़ लिया किसका कथन है? 54 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ ठाकुर का। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तुर्खम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? परशुराम से तुर्खम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है? एक टायर की राम कहानी और दूसरा हो जाएगा मिस्टर पीटर की कहानी। पहला और दूसरा सही है। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी, एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी है परशुराम से तुर्खम में। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 56 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर। चित्तौड़ का सर्वनाश रूप नारायण पांडे, बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुलूस रुका है विवेकी राय, और गांव का मन हो जाएगा विद्यानिवास मिश्र। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 57 नंबर का सप्तपदी हो जाएगी गिरिराज किशोर का, और लौट आओ धार हो जाएगा दूधनाथ सिंह, हम हसमत कृष्णा सोप्ती, और आज के अतीत भीष्म साहनी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, और तीसरा हो जाएगा युग विशेष का अभ्यास देने वाली। आगे क्वेश्चन नंबर 59, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उदाहरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। 59 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। मुर्दहिया में ननकू पांडे किस कला में कुशल थे? बीड़ा वादन, सारंगी वादन, ढोलक वादन, तबला वादन। राइट आंसर हो जाएगा क्या? ढोलक वादन में ननकू पांडे क्या बजाते थे? ढोलक। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा किस जिले का? अमोड़ा जिले का। अरे यायावर रहेगा याद में सम्मिलित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या है? माजुली और बहता पानी निर्मला। ठीक है, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। किस पर आख्यायित किया है? राइट आंसर नवोत्थान के कवि के रूप में। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्यारोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी भाषा में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसको अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको कई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो काफी हेल्प होगा अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और कल हम देखेंगे पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है, भारतीय काव्यशास्त्र। ठीक है, तो बस कल का टाइम और बचा है, तो कल हम दिन में दोनों भारतीय काव्यशास्त्र और पाश्चात्य काव्यशास्त्र दोनों को अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।